नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पालक से आपको एक ज़बरदस्त सब्जी की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, पालक पनीर तो बहुत लोगों ने खाया, पालक पूड़ी बहुत बार खाया, लेकिन एक बार पालक की सब्जी इस तरह से बना के खाइएगा ज़रूर। आपके घर में सभी इसके दीवाने हो जाएंगे और किलो किलो फिर आपके घर में पालक आने लगेंगे। जो नहीं भी खाते होंगे वो भी इस डिश की डिमांड करेंगे। तो चलिए आज इसी की रेसिपी आप लोगों में मैं शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमें फ्रेश पालक चाहिए। तो ये 2 बंच मैंने पालक ले लिया था और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और वॉश भी कर लिया है। ये मुलायम पूरे पालक हैं, ज़्यादा मोटे डंठल वाले पालक हमें नहीं चाहिए। ये एकदम मीडियम साइज़ के हैं और इसी की रेसिपी आज आपको बना के दिखाऊंगी, ये लाजवाब सी सब्जी की रेसिपी। तो इसके लिए और क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए ये बेसन है। तो मैंने 1 कटोरा बेसन ले लिया है और ये कुछ साबुत मसाले हैं। तो ये धनिया है और जीरा, काली मिर्च, ये लाल मिर्च और ये कुछ साबुत मसाले। दोस्तों, इससे मैं रोस्ट करके इसका पेस्ट बनाऊंगी। अधिकतर मैं साबुत मसाले का ही इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों, ये ग्रेवी बनाने के लिए कुछ और सामग्री, तो ये टमाटर, ये प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक, तो इनका मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि पालक को बारीकी कट कर लेते हैं। हमें पहले पालक को बारीकी कट करना है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े इसके हमें टुकड़े नहीं चाहिए, छोटे छोटे ही टुकड़े चाहिए, तभी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे बारीकी कट करके आपको सभी को मैं दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसे कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से बारीकी कट करना है, तो सबको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सभी पालक को मैंने कट कर लिया है और इस कढ़ाई में रख लिया है। और क्या करना है कि ना तो इसमें मुझे नमक डालना है और ना ही पानी, सिर्फ पालक। और इसे बस ढक के अब मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, गैस को ऑन कर दूँगी इसे रख के। तो मैं गैस को ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दी हूँ और इसे ढक दी हूँ और कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर देखती हूँ मैं। तो देखिए ये थोड़ी देर हो गए हैं, तो अब मैं इसे उठा के आपको दिखाती हूँ ये कैसे गल से गए हैं। तो इसे अब थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इसमें अब थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि नमक का 2 बार इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और इसे फिर चला के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। जो एक्स्ट्रा पानी होंगे तो वो निकल आएंगे और उसी पानी से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये पानी आ गए हैं, हमें इसमें ऊपर से पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पालक के पानी है उसी से अभी हम इसका मिश्रण तैयार करेंगे। तो कुछ देर के लिए इसे फिर मैं ढक देती हूँ। तो इस तरह से इसे ढक दी हूँ और फिर अब देख लेती हूँ। तो देखिए ये हो गए हैं। तो अब मैं क्या की हूँ, गैस को बंद कर दी हूँ और इसमें अब ये थोड़े से हरे मिर्च और एक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। और जो बेसन हमने लिया था 1 कटोरा, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। और इसे हम मिलाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए ये जो पालक का पानी है उसी से इसका एक डो बनेगा। हमें इसमें अलग से पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये पूरा मैंने बेसन को डाल दिया है और इसका एक डो बना लेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमें करछी से चलाते रहना है और गैस ऑफ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये जो पालक की गर्माहट है उसी से ये हमारे डो तैयार हो जाते हैं। तो बस ये हो गए हैं, इसे मैंने अच्छे तरह से मिला लिया है और इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो देखिए इसे मैं एक थाली में अब निकाल रही हूँ। इस तरह से डो हमारे ठंडे हो गए हैं, मगर ये अभी गर्म ही है, तो थोड़े गर्म में ही इसका इस्तेमाल क्योंकि करूँगी। तो ये सब हो गए हैं। तो अब हम मसालों को रोस्ट कर लिए हैं और इनका एक पेस्ट बनाएंगे अब हम। और ये जो टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च है उसे भी 1 चम्मच तेल में मैं दे के भून रही हूँ छोटे से कढ़ाई में। और इसी में अब हम टमाटर को भी कट करके डाल देते हैं और इसे भी भून लेते हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के लिए। तो देखिए ये भी भून गए हैं, तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। अब क्या करना है कि ये जो पालक के मिश्रण है, तो हाथ में तेल लगा के इनके अब छोटे छोटे टिक्की बनाऊंगी। ये पालक की टिक्की इस तरह से शेप देने के लिए दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लियो
और पालक बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म ही रहना चाहिए। अब देखिए इस तरह से लड्डू बना के इसे मैंने प्रेस कर दिया है पेड़े की तरह। तो इसी तरह से सभी को बनाऊंगी। ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं और ये रेसिपी बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी को इसी तरह से बना लेती हूँ। तो देखिए ये पालक के मैंने इतने टिक्की बना लिए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसे हम टिक्की को डालकर फ्राई करते हैं। हमारे कढ़ाई में तेल के अनुसार जितना स्पेस है बस उतनी टिक्कियों को डाल देंगे और इसे हम एकदम सुनहरे होने तक तलेंगे। ये अच्छे कलर आ जाएं, ब्राउन कलर के हो जाए, ब्राउन कलर के, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब इसे मैं पलट दूंगी। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कृपया अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे रसोई के नए नए वीडियो आप तक मिलते रहे आपको। और देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं, अभी थोड़े से और फ्राई होंगे। इसे अच्छा कलर देना है, ये टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं और खाने में तो फिर इनका जवाब ही नहीं, कोई पकड़ ही नहीं पाता कि ये पालक से बने हुए रेसिपी है। तो देखिए ये हो गए हैं। तो इन्हें अब मैं एक एक करके निकाल लूँगी, या झारे से एक बार में सभी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी को अब निकाल रही हूँ। ये तो बस सभी को निकाल लेना है और जो बचे हुए टिक्की हैं उनको भी इसी तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये हो गए हैं। अब इनमें हम बचे हुए पालक की टिक्की को डाल देते हैं और सभियों को फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। बस सबको मैंने डाल दिया और इन्हें भी अब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सारे टिक्के फ्राई हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में जो बचे हुए तेल हैं उसमें मैं सरसों के दाने को डालूँगी। ये ब्लैक सरसों है, तो इन्हें डाल देती हूँ, मस्टर्ड सीड, और इन्हें मैं चटकने देती हूँ। और इसमें अब एक तेज़पत्ता और जो मैंने रोस्ट किया था साबुत मसाला उसे मैंने पीस लिया है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें अब मैं काश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और अब पेस्ट को हम भूनेंगे। तो इसे अब अच्छी तरह से हमें भूनना है। ये साबुत मसाले के अपना ही टेस्ट होता है दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है उसे भी डाल देंगे और इन्हें भी हम भूनेंगे। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से भूनना है। ये मसाले तो ऐसे भुने ही हैं, लेकिन फिर भी इसे अब मैं भूनूंगी। जब ये मसाला अपना तेल छोड़ देगा तभी हमें पानी डालना है। इस तरह से जब बनाते हैं हम सब्ज़ी भूनकर तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है, ये बहुत लाजवाब बनते हैं। तो बस जब ये तेल छोड़ देंगे मसाले तब इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए ये तेल छोड़ दिए हैं, तो अब इसमें हम पानी डालते हैं। तो इसकी अब हम एक ग्रेवी बनाएंगे। बस आवश्यकता के अनुसार पानी लेना है। तो ये हो गए हैं बस। और इसमें अब मैं नमक भी डाल दूंगी और फिर इसे बॉयल होने का इंतज़ार करूंगी। ये बॉयल होंगे तभी तो इसमें टिक्की डलेंगे। तो देखिए इसमें अब मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि मैंने टिक्की में भी नमक डाला है, इसलिए हिसाब से ही नमक डालना है। और इसे अब हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बॉयल होने लगेंगे तब इसमें हम अपना टिक्की छोड़ेंगे। ठंडे में हमें टिक्की को नहीं छोड़ना है, जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक टिक्की को हम ग्रेवी में नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए ये अब ग्रेवी है जो बॉयल होने लगी है। तो इसमें अब हम पालक की टिक्की को डाल देंगे। पालक की टिक्की को डाल देंगे इस तरह से। बस सभी को डाल देती हूँ और अब इसे 2 मिनट और हम पका लेंगे। इसमें ग्रेवी अच्छी तरह से एकदम पेस्ट जाना चाहिए सारे टिक्कियों में, तभी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो ये देखिए ये 2 मिनट हो से गए हैं। ये हमारे टिक्की में ग्रेवी एकदम अच्छी से अंदर तक घुस गया है। तो इसमें अब हम गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। बस ये रेसिपी हमारी बन के एकदम रेडी हो गए हैं।
और इसे थोड़ा सा अब मैं चला देती हूँ कि चारों तरफ ये गरम मसाले और धनिया का फ्लेवर मिक्स हो जाए। और दोस्तों, जब भी हम गरम मसाला डालते हैं तो हमें सब्ज़ी को कुछ देर के लिए ढक देना चाहिए। तो इसे अब थोड़ा सा मैं चला के और फिर इसे मैं ढक दूँगी, जिससे ये गरम मसाले के जो कहते हैं कि टेस्ट नहीं उड़ते हैं। तो बस ये हो गए हैं, तो इन्हें अब मैं ढक दूँगी और गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी। तो चलिए, ये हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब्ज़ी को सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, ये पालक की रेसिपी है। जो मेहमान अचानक से खाएंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि ये रेसिपी थी किस चीज़ की। और दोस्तों, रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए, ये चम्मच से बहुत आसानी से कट हो जा रहे हैं। और इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, सबके साथ अच्छे लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।